गुण है पॉलिटिक्स में। शोभा करंदलाजे। जी हाँ, और इनकी शोभा कुछ समय करंदलाजे। पहले बात कर अब आती रहे हुई। थे संतोष सुषमा जी जब चुनाव लड़ने गई थी कर्नाटक में, जी, तो वो सोनिया गांधी को चैलेंज करने जब गई बल्लारी, तो कुछ जो परिवार उनके साथ खड़ा था, वो ऐसा समय जबकि बीजेपी का वहाँ पे शायद ऑर्गेनाइजेशनली भी इतना बड़ा कोई स्ट्रेंथ नहीं था और ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा फंडिंग की एक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा वहाँ चुनाव लड़ने आई हैं, तो उस फैमिली से बिलोंग करती हैं और एक बेसिकली वहाँ के समीकरणों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये राज्य मंत्री भी हैं तो भी ऐसा मंत्रालय दिया जाएगा, ये जरूर है कि लेकिन संतोष क्योंकि ये येदियुरप्पा कैंप की नेता मानी जाती है। येदियुरप्पा की एकदम हाँ, वो और कर्नाटक में विधायक भी रह चुकी हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, तो ये उधर से भी एक वहाँ इनका बैलेंसिंग एक्ट है। ये शोभा जी के बारे में अभी उन्होंने हाल फिलहाल में कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जो ये एस्टैब्लिश करके येदियुरप्पा के लिए किसी बात की ये बैटिंग दिल्ली में करेंगी, क्योंकि उनके एक अपनी शख्सियत भी एज ए लीडर अब डेवलप हो चुकी है। शी इज नो मोर डिपेंडेंट ऑन उनकी येदियुरप्पा, शैडोज में नहीं है। नहीं है। और ये अक्सर ये बहुत गलत है कि किसी महिला नेता के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि वो किसी प्रोटीज के अंडर में रहेंगी। नहीं, इसमें गलत क्या है अगर हम ये कैंपिंग कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो कैंप माने जाते हैं कि ये मोदी कैंप है, ये दूसरा कैंप है। लेकिन शोभा जी के बारे में वो अभी एक व्यक्तिगत अपना एक पर्सनालिटी अब बना चुकी हैं और उनका एक अपना कैंप, अपना एक मैंडेट भी है कर्नाटक में एक इन्फ्लुएंस है उनका, इन्फ्लुएंस है और उस वजह से भी उनको बेंगलुरु नॉर्थ से जीत के आई है। बेंगलुरु की जो अर्बन पॉलिटिक्स है उसमें भी बहुत अहम है इनका काम। अनंत कुमार जी के समय में जो बैंगलोर को जिस तरह से तैयार किया गया और बैंगलोर की जो किले को बीजेपी ने फतेह किया, वो उस लेगेसी को कंटिन्यू करी है शोभा जी ने। तो देखिए, कर्नाटक से 4 मंत्री हो चुके हैं, शोभा करंदलाजे, वी सोमन्ना, और इसके अलावा 5 हो गए, निर्मला सीतारमण, एसडी कुमारस्वामी और प्रहलाद जोशी, 5 हो गए।